बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे को लेकर जो हमें खुद समझ में नहीं आया, इसलिए हम आज सबसे सवाल करने के लिए आ गए हैं। और इस वीडियो को बनाने का मकसद है हमारा कि इस कन्फ्यूजन को दूर किया जाए, जो हम कन्फ्यूज़ हैं जिस बात को लेकर। अब आप सोच रहे हो कि बात ऐसी क्या है कि जिस बात के लिए ये खुद ही कन्फ्यूज़ है। जी हाँ, सही कह रही हूँ मैं कन्फ्यूज हूँ। क्यों? अब मैं आपको बताने वाली हूँ क्यों कन्फ्यूज हूँ। क्योंकि मैंने सुना है कि लहसुन और प्याज का जन्म कैसे हुआ किसी को नहीं पता। कोई कहता है इस तरीके से हुआ, कोई कहता है इस तरीके से हुआ, कोई कहता है इस तरीके से हुआ, कोई कहता है उस तरीके से जन्म हुआ। तो लहसुन और प्याज का जन्म हुआ कैसे? क्योंकि वो पूजा में भी नहीं लगता है। किसी भी भगवान की पूजा होती है ना, ईश्वर की पूजा होती है जिसे हम भगवान कहते हैं, तो उनकी पूजा में कभी भी लहसुन और प्याज नहीं डाला जाता है, जबकि गरम मसाला इस्तेमाल किया जाता है। आप देखिए, गरम मसाले के जितना भी मसाला आता है वो सारे डाले जाते हैं। भगवान की कोई भी पूजा सामग्री कुछ भी बनाओ तो गरम मसाले डाले जाते हैं, लेकिन लहसुन और प्याज नहीं डाला जाता है। ये कितनी बड़ी बात है, सोचने वाली बात है, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा महक है। मेरा जो मानना है कि उनका जन्म कैसे हुआ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्हें पूजा में क्यों नहीं लगाया जाता ये मेरा मानना है कि वो किस तरीके से नहीं लगाया जाता, क्यों नहीं लगाया मैं बताने वाली हूँ आपको। वीडियो पूरी देखना है आपको पता चलेगा कि मेरा मानना क्या है कि लहसुन प्याज को क्यों पूजा में नहीं लगाया जाता है। लेकिन उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, जैसे कि मैं नाम ही ले रही हूँ भाई, 4-5 गुरु हैं, उनका वीडियो आपको मिलेगा मेरे साथ में कि इस गुरु ने क्या बोला, उन गुरु ने क्या बोला, उन गुरु ने क्या बोला। अनिरुद्धाचार्य जी कह रहे हैं कि मलमूत्र से लहसुन और प्याज का जन्म हुआ, इसलिए प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। बागेश्वर धाम कह रहे हैं कि राहु केतु का जो शीश कटा वो ज़मीन पर गिरा, उसकी जो लहू की जो बूंदें थी, ब्लड की जो बूंदें थी, खून की जो बूंदें थी, वो ज़मीन पर गिरी, उससे लहसुन और प्याज पैदा हुआ, इस वजह से उसको नहीं खाया जाता। किसी ने कहा, एक और धर्मगुरु हैं, उन्होंने बोला कि कुत्ते के मलमूत्र से पैदा हुए लहसुन और प्याज, इसलिए वो पूजा में नहीं लगते, इसलिए नहीं उसको खाना चाहिए। पर मैंने जैसे वैद्य वगैरह होते हैं, वो डॉक्टर भी होते हैं, वो भी ये बोलते हैं कि लहसुन प्याज खाना चाहिए, क्योंकि इससे कई रोग जो होते हैं वो दूर होते हैं। लहसुन प्याज इसलिए भी खाना चाहिए। हाँ, लहसुन प्याज मुंह में बदबू करते हैं ये मैं मान सकती हूँ। लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए इसका कभी कोई प्रमाण नहीं दे पाया, पर उसको रोकते हैं पूजा में डालने से। और अब इनको क्या करना चाहिए, सब धर्मगुरु जो बोलते हैं कि लहसुन प्याज कुत्ते के अंडे को उससे पैदा हुआ, या इससे हुआ, या उससे हुआ, या किसी के ब्लड से हुआ, मलमूत्र से हुआ, भाई किसी धर्मगुरु को भी नहीं पता कि वो लहसुन प्याज का क्यों पूजा में नहीं लगाया जाता है। लेकिन मेरा जो मानना है कि पूजा में क्यों नहीं लगाया जाता, मेरा दिल जो कहता है मैं बताने वाली हूँ आप सभी को, कि कहीं ना कहीं भगवान के चरणों में सभी फल और सब्जी चढ़ाई गई होगी। लेकिन कहते हैं ना, जैसे फूल अगर हाथ से छूट जाए, नीचे गिर जाए, तो भगवान के चरणों में नहीं चढ़ाते। कहते ये नीचे गिर गया, इसको भगवान के चरणों में नहीं चढ़ा सकते। तो मुझे लगता है कि लहसुन और प्याज कहीं उनके सिंहासन पे जब सभी फल को चढ़ाया गया, उन्हें भी चढ़ाया गया होगा और वो नीचे गिर गए। तो कहते हैं ना, जब कोई नीचे गिर जाता तो वो नज़रों से उतर जाता है, तो भगवान की नज़रों से वो गिर गए। जब वो पूजा में उन्हें लगाया जा रहा था तो वो नीचे गिर गए। तो जब नीचे गिरी हुई चीज़ होती है, चाहे वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो, भगवान को नहीं चढ़ाई जाती है, इसलिए वो भगवान को नहीं चढ़ाई जाती। बाकी क्यों नहीं खाएं मुझे तो ये नहीं पता। मैं लहसुन प्याज खाती हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। मैं ये नहीं है कि मैं खाती हूँ तो मैं इसकी तारीफ़ कर रही हूँ। लेकिन आप लोग बताइए लहसुन प्याज का जन्म हुआ कैसे? अगर मेरा जो मानना है क्या वो सही है, तो आप लोग अगर सही मानते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें, अगर गलत है तब भी कमेंट में लिखें। आप मुझे ज़रूर बताएं, मुझे समझना है कि भाई लहसुन प्याज का उत्पत्ति हुई तो हुई कैसे। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर करें।